स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, लेकिन भारत की हार ने इन देशद्रोहियों को पहचानने का एक सुनहरा मौका देश को दिया है। कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और देश में बैठी ये विभाजनकारी ताकतें एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की जीत पर राधिका खेरा, जो कि नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस पार्टी की, वो फूली नहीं समा रही है। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने भारत की इस हार को भक्तों की हार करार दिया, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। लेकिन ये तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे पर हिंदुस्तान में काम कर रही है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट ने यह साफ कर दिया है। दरअसल राधिका खेरा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करा ली बेइज्जती। ये उनका ट्वीट था जिस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो टीम हारी है वो भक्तों की टीम कैसे हो सकती है, वो भारत की टीम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे भी अब धर्म के चश्मे से देख रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है। आपको बता दें, राधिका खेरा, अगर उनकी प्रोफाइल पर गौर किया जाए तो 2020 में वो विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की वो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुकी हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रही है, जो पूरी तरीके से कांग्रेस को एक बार फिर से बेनकाब करता है। लेकिन वहीं जिस तरीके से ये मुकाबला हुआ और 10 विकेट से पाकिस्तान ने जीत हासिल की, उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी घिर चुके हैं। दरअसल दिल्ली के नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि दरअसल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में कल पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े गए। अच्छा, वे क्रिकेट की जीत पर जश्न मना रहे होंगे तो दीपावली पर पटाखों में क्या हर्ज है, पाखंड क्यों, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। सारा ज्ञान तभी याद क्यों आता है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी, जो दीपावली से पहले ही पटाखों पर बैन कर चुकी है, हर साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों में कल पाकिस्तान की जीत का जश्न मना, पटाखे फोड़े गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या आम आदमी पार्टी की हकीकत यही है? सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए ये पटाखों पर बैन कितना जायज है, ये सवाल पूछा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील शशांक शेखर झा ने दिल्ली के सीमापुरी की एक वीडियो शेयर की है जिसमें पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उन्होंने उस वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती दे दी है कि अगर आपकी सरकार ने दीपावली पर पटाखे छोड़ने के लिए हिंदुओं को छुआ तो फिर वो अदालत में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा और नाराजगी लगातार बढ़ रही है कि आखिर क्यों पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ त्योहारों के लिए। जिस तरीके से तमाम पार्टीज दिल्ली में होती हैं, उसके लिए पटाखों पर बैन लगाया गया है। लेकिन कल जो कुछ तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आई, तब उन लोगों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई करने के आदेश क्यों नहीं दिए, क्यों उन तस्वीरों पर गौर नहीं किया, इसको लेकर जो क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले भारतीय नहीं हो सकते हैं। हम अपने लड़कों के साथ खड़े हैं, यानी टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली की तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, ये साफ तौर पर देश के लिए एक खतरनाक तस्वीर है। इन देशद्रोहियों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस तरीके के लगातार जो रिएक्शन है वो सोशल मीडिया पर सामने आ
रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर, उन्होंने भी एक तस्वीर साझा की जिसमें विराट कोहली दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को गले मिल रहे हैं। वो तस्वीर शेयर करते हुए सोनू सूद ने लिखा, यस इंडिया वॉन। तो ये मजाक इस तरीके का सोनू सूद की तरफ से बनाया गया है। तो भारत की हार पर इस तरीके का मजाक सोनू सूद बना रहे हैं। उनका ही एजेंडा साफ तौर पर यहाँ बेनकाब हो रहा है। जिस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया, जिनकी तरफ से भारत की हार में भक्तों की हार खोजी गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को बधाई देते हुए जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम पर सवाल उठाए गए, तमाम रिएक्शन जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो हैं वो श्रीनगर से सामने आई हैं। श्रीनगर के एक मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जिसमें दरअसल वहां के जो एमबीबीएस के छात्र हैं वो पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लगातार सेना इन्हीं स्टूडेंट्स के सुरक्षा के लिए, इन्हीं नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, वहां अपना सर्वोच्च बलिदान देती है। लेकिन किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। भारत सरकार से इन एमबीबीएस के छात्रों को डिग्री चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। हालांकि ये कुछ पहली तस्वीरें नहीं है, बल्कि भारत की कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, फिर चाहे वो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए, इस तरीके की तस्वीरें वहां से लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देश को शर्मसार करती है। ये सवाल उठाती हैं कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में कमाते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इतना प्रेम, इस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को किस तरीके से ये खोखला कर रहे हैं। देश के लिए एक बड़ा खतरा ये तमाम लोग बन चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लिबरल पत्रकार का जो पूरा गिरोह है, उन्होंने भी भारत की हार पर कल जश्न मनाया। सबा नकवी जो कि पत्रकार है, उनकी तरफ से एक बार फिर से ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने जो लिखा है वो एक बार फिर हैरान करता है। उन्होंने लिखा कि एक टीम हार गई लेकिन पाकिस्तान स्टाइल से जीती है, यानी भारत का नाम लेने से भी गुरेज कर रही है सबा नकवी। तो जाहिर तौर पर यह समझ में आता है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र, ये पूरा एजेंडा पाकिस्तान के इशारे पर बैठकर ये तमाम जो लिबरल पत्रकारों का गिरोह है, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये रस्ते आए हैं, बार बार ये खुलासे हुए हैं। फिर चाहे वो तमाम केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले हो या फिर सीए से लेकर किसान आंदोलन के वक्त भी हमने देखा कि यही पूरा गिरोह वामपंथी जो तमाम पार्टियां हैं, जो ये लिबरल पत्रकार हैं, ये किस तरीके से पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम करते आए हैं। और यही वजह है कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले के जिस तरीके से पाकिस्तान ने जीत हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने दरअसल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया की जीत हुई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति पाकिस्तान टीम के साथ है। तो किस तरीके से पाकिस्तान से भी इस तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये हार भारत की हुई है, उसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भी लगातार फूट पड़ा है। भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे विराट कोहली को टीम से निकाला जाए, ये तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी और तमाम जो क्रिकेटर हैं वो भी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। लोग दरअसल ये कह रहे हैं कि कपिल देव से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक की लेगेसी एक पल में खराब कर दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो मुकाबला था बेहद अहम था। और इससे पहले जो पाकिस्तान के साथ भारत के मुकाबले हुए हैं उसमें भारत ने जीत हासिल की है। ये जिस तरीके की बुरी हार भारत की हुई है, उसके बाद लोगों का गुस्सा जाहिर तौर पर भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को लेकर है। चूंकि 10 विकेट से पाकिस्तान जीता है, 151 रनों का टारगेट पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन एक भी विकेट नहीं गिरा।
यानी साफ तौर पर परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े होते हैं कि भारतीय टीम आखिर इस वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारी कर रही है। यही वजह है कि ये गुस्सा और नाराजगी लोगों की बढ़ रही है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स, विज्ञापन, प्रोपेगेंडे और देश विरोधी तत्वों का समर्थन सब कर लेंगे, पर ये लोग क्रिकेट पर ध्यान दें। ये साफ तौर पर लोगों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये हार पाकिस्तान से हुई है और जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है हिंदुस्तानियों को। यही वजह है कि लोगों के रिएक्शन लगातार इस तरीके के सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी इस भारत की हार पर बेनकाब हुई है। आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है कि अगर दीपावली पर इस तरीके से लोगों पर पटाखे फोड़ने पर कार्रवाई हुई तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा कि क्यों इन मुस्लिम बहुल इलाकों में दिल्ली के ये पटाखे फोड़े गए, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब कोई कार्रवाई का आदेश नहीं दिया गया। लेकिन अगर दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, उन पर बैन लगाया जाता है और जिस तरीके से जुर्माना उन्हें देना पड़ता है। ये तमाम सवाल हैं जो वीरेंद्र सहवाग से लेकर गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर की ओर से भी पूछे गए हैं और इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने का काम उन्होंने किया है, जो पाकिस्तान के एजेंडे पर हिंदुस्तान में काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।